ओम ओम ओम। सबको मेरी नमस्ते और गुरु जी को शत शत नमन, जिनकी वजह से वेदों का ज्ञान हुआ। तो आज हम एक गुरु जी का बहुत ही अच्छा भजन लेके आ चुके हैं, काया के पिंजरे में तेरी व्यथा कहीं न जाए। तो आप सुनिए, उन्होंने पहले ऋग्वेद मंत्र से बताया है इसका कि क्यों जो काया का पिंजरा है इतना उलझन वाला है और इसे कैसे संभालना है। इसी आधार पर ये भजन लिखा है। तो ऋग्वेद में कहा है 10:135 और 1, 2, 3 मंत्र में कि हम फल भोगने आए अच्छे बुरे कर्म का, और जो अब करेंगे हम वो आगे के जन्मों में भोगेंगे। तो इस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख आते रहते हैं। अगर हम विद्वानों का सहारा लें, फकीरों का सहारा लें, विद्वानों की महफिल में जाएं, वहाँ सत्संग में जाएं, तो वहाँ कर्म बंधन टूटते हैं और जीव उस परमेश्वर से मिलता है गृहस्थ के शुभ कर्म करते करते। विद्वान कैसे हो? जो 4 वेदों के ज्ञाता हो। और बहुत ही अच्छा भजन है ये, गुरु जी ने गाया है कि जो माया की पिंजरे की व्यथा है ना, बहुत विचित्र है। सुनिए आप, और ये सुनने वाला एकाग्रता से सुनने वाला भजन है कि हम जन्मों जन्मों के कर्म हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, हमें भटकाते हैं। काया के पिंजरे कहीं ना जाए, तेरी व्यथा कहीं ना जाए। कभी तो सुख पाकर तू हंस ले, दुख में तू घबराए रे। तेरी व्यथा कहीं ना जाए, तेरी व्यथा कहीं अनुसार सुख दुख आ रहे हैं। अच्छे कर्म हैं तो सुख भोग लेते हैं। तेरी व्यथा कहीं ना जाए, तेरी व्यथा कहीं ना जाए। अच्छे कर्म आते हैं तो सुख भोगते हैं, और जब बुरे कर्म आते हैं तो दुख भोगते हैं। और जिनके झोला ही अच्छे कर्मों का है, उन्हें लगता है हम बहुत अच्छे, वो नहीं अच्छे, उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे, इसलिए सुख है। और पिछले पापों को भोग रहा अब के भोगेगा अगले जन्मों में। ऊंच नीच योनि में तू भटके, पाप की नीच योनि में तू भटके, पाप की गठरी उठाए। हम योनियों पे क्यों आती हैं? क्योंकि हमने कर्मों की योनि गठरियां उठाई हैं। अगर पुण्य के कर्म हैं तो भी मोक्ष नहीं हो जाता। जब तक विद्वान आचार्य ना मिले, जब तक 4 वेदों के ज्ञाता ना मिले, जब तक ऋषि मुनि ना मिले, जब तक हम तप ना करें, अग्निहोत्र ना करें, यज्ञ ना करें और बचे इस पाप की गठरी से या कोई भी तरह की गठरी को उठाने से, और कोशिश करें कि इस मनुष्य जन्म को संवारें। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बचपन जवानी और बुढ़ापा रे, पहले दो कोई क्रीड़ा विषय में, जर्जर बुढ़ापा रुला, तेरी व्यथा कहीं ना जाए।
व्यथा कहीं न जाए। बचपन आया पता ही नहीं चला, जन्म क्यों हुआ। जवानी आई तो भी क्रीड़ा में चली गई, मौज मस्ती में। कोई बिरला ही होता है जिसका ध्यान में मन लग जाए, अन्यथा आम इंसान तो जवानी में मौज मस्ती में घूम जाता है और फिर बुढ़ापा आता है। रहे रहे न कल अस्थिर पिंजरा जर्जर हो गया रे। आज है पिंजरा रहे रहे न कल अस्थिर पिंजरा जर्जर हो गया रे। खत्म हो जाएगा शरीर एक दिन, बुढ़ापा हम खुद देखेंगे। में रहते चेतरे पंछी पिंजरे में रहते, जीवन घटता जाए, तेरी व्यथा कहीं न जाए, तेरी व्यथा कहीं न जाए। इस पिंजरे में रहकर चेते कि हमें ईश्वर को पाना है, अपने कर्मों को संवारना है, कुछ भी पाप नहीं करना है। जो बहुत अमीर बनता है सोचता है मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत काबिल। अरे काबिल तो होगी भी, परंतु तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म। कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर, तुमने तप किया था, तुमने जाप किया था, तुमने हवन किए थे, तुमने अग्निहोत्र किए थे। कोई वर्कर बनता है, कोई कुत्ता नाली का तो कोई घर का, और कोई गधा। सुबह तुझे खुशी की मिल गई, शाम तेरी तुझे तन्हा रुलाए रे। आज सुबह दुख कर्मानुसार आ रही है, जा रही गई, शाम तेरी तुझे तन्हा रुलाए। दिल का दर्द छुपाए रहता, अंदर घुलता जाए, तेरी व्यथा कहीं न जाए, तेरी व्यथा कहीं न जाए। माया के काया के पिंजरे में हम आ चुके हैं। बचपन चला गया, जवानी किसी की जा रही है और हम जैसों की चली गई। बुढ़ापा आ रहा है और हम पर एक दिन दुनिया आ जाएगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आगे ही कम हो रही है। तो मनुष्य जीवन को संभाले, संवारे, ये संवारने का वक्त है। ऋषियों की शरण में जाएं, उनसे मिले, तब सीखे और अच्छा सा अगला जन्म भी बनाए कि कम से कम हम मनुष्य जन्म में तो वापिस आए। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस भजन को आप हमारे चैनल पे भी सुन सकते हैं। गुरु जी का ये भजन काया के पिंजरे में तेरी व्यथा कहना चाहिए। ओम